हेलो प्यारे बच्चों, आओ करते हैं किरचॉफ्स लॉ पे न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है, फिगर शोज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड रजिस्टर्स डिटरमाइन द करंट इन 5 ओम रजिस्टर। ये है फिगर, देख रहे हैं कितनी रेजिस्टेंस है, 1 2 और 3। ये जो थर्ड है ये 5 ओम्स की है। दो सेल लगे हैं, दो 2 वोल्ट के। ये 2 ओम्स की रेजिस्टेंस, 2 ओम्स की रेजिस्टेंस, और ये 5 ओम्स की रेजिस्टेंस है। अच्छा, ये जो जंक्शन पॉइंट है इसका कोई नाम नहीं दे रखा, हम इसका खुद ही नाम रख देते हैं ABCDEF। यहां रख दो G और यहां H। करंट I1 की डायरेक्शन ये दे रखी है, I2 की भी नहीं भी दे रखी तो पता है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। बड़ी लाइन हायर पोटेंशियल, छोटी लाइन लोअर पोटेंशियल। करंट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना। करंट किस डायरेक्शन में चलता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है। तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, दे भी रखी है I1 की, I2 की भी यही डायरेक्शन हो गई। अब ये I1 I2 यहां आके मिलेंगे और यहां क्या फ्लो करेगा, I1 प्लस I2। ये करंट यहां फ्लो करेगा, यहां ऐसे यहां तक पहुंचेगा करंट I1 प्लस I2, ऐसे बहता हुआ 5 ओम्स रेजिस्टेंस में चला जाएगा। I1 प्लस I2 ये बहेगा, यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, और फिर ये यहां डिवाइड हो जाएगा। इधर I1 चला जाएगा और इसमें I2। I1 I2, बहुत बढ़िया, ये तो आप समझ गए। लेकिन सॉल्व क्या कैसे करें, पूछा है करंट इन 5 ओम्स रेजिस्टेंस, यानी आपको निकालना है I1 प्लस I2, ठीक है। और हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स लॉ। बच्चों समझने के लिए रेड मार्कर से जो किरचॉफ्स के फंडामेंटल पढ़े थे कि न्यूमेरिकल में किरचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई करना है, वो लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे, देखो यहां लिखते हैं कोने में, यहां नहीं, यहां भी क्या लिखे, यहां लिख लेते हैं, ये ठीक। करंट फ्लो करेगा I ऐसे, ये प्लस ये माइनस, ये हायर ये लोअर, ठीक है। अगर हम माइनस से प्लस चलते हैं, हमारा पाथ ये है, तो ये है पाथ। तो इस केस में डेल्टा V पॉजिटिव,
हमारा पाथ माइनस से प्लस, डेल्टा वी पॉजिटिव, पहली बात। दूसरी बात भी लिख लो भाई, रेजिस्टेंस के केस में मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और हमारा पाथ ऐसे है, पाथ, इसका क्या अर्थ हुआ, पाथ जो हमने कंसीडर किया है वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। तो इससे उल्टा होगा केस, इससे रिवर्स होगा तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव लेंगे। ये दोनों बातें दिमाग में रख के किरचॉफ्स लॉ लगाना है। अब हम पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम लूप लेंगे ए बी सी डी ए, लिख लेते हैं भाई। सॉल्यूशन अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स रूल कह दो। लूप हम ले रहे हैं, कौन सा लूप लेंगे, ए बी सी डी और फिर ए बी सी डी ए बी सी डी ए के बाद फिर ए आ गया, इसीलिए तो क्लोज्ड लूप है। चलो भाई ऐसे लगाया जाए, ये चले ये चले ये चले ये चले ये ए क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज। अब देखो आप पहले ईएमएफ देखो, इसमें दो ईएमएफ हैं, तो हम चल रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, यानी ये जो वैल्यू लेंगे ईएमएफ की निगेटिव लेंगे, ठीक है। इससे रिवर्स हो गया ना सेल का केस, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव होता तो ये वैल्यू हम प्लस ले लेते। अब हमने ऐसे कंसीडर करा है ना क्लॉकवाइज, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक। तो यहां हो जाएगा -2। इसे देखें हम, क्यों, ये एरो है निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, यहां पर ईएमएफ की वैल्यू यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये एप्लीकेबल है। पाथ हमारा कैसा है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो +2। अब रेजिस्टेंस पे आते हैं। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, पाथ ऐसे है, ऐसे, करंट ऐसे, दोनों अपोजिट हो गए, अपोजिट है तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, I इंटू आर, पॉजिटिव में I इंटू आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो पॉजिटिव में I इंटू आर, I क्या है I1 इंटू आर क्या है 2। अब ऐसे आए हम, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे टुवर्ड्स लेफ्ट, हमारा पाथ अब नीचे आए तो ये भी करंट की डायरेक्शन में है, तो पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या लेंगे, निगेटिव, ठीक। इसमें जो पोटेंशियल है, ये जो चेंज इन पोटेंशियल है, ये हम लेंगे निगेटिव, -I2
इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 0। यही तो कहता है किरचॉफ का दूसरा रूल। तो हमारा क्या निकल के आया, 2i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 0, i1 माइनस i2 इक्वल टू 0, i1 इक्वल टू i2। पहली इक्वेशन आ गई। प्रॉब्लम तो सिंपल हो गई, i1 इज इक्वल टू i2 हो गया है। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों, प्यारे दोस्तों, एक लूप और लेना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो लूप लेंगे हम, ये कौन सा लूप? लूप कौन सा लूप लेंगे? GEFHCDG, CDG। शुरू में भी जी, लास्ट में जी। यहां से शुरू किया, यहीं पे खत्म किया। क्लोज लूप है। बहुत बढ़िया। ठीक, तो हम फिर लगा देते हैं लूप। इसमें हम ऐसे करते हैं, अपने पाथ को फिर से हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, लेकिन क्लॉकवाइज लोगे तो एक चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज भी लोगे तो भी आंसर हो जाएगा। फॉलो हमें यही दो बातें करनी है। अब इसमें देखो, एक सेल है, दो रेजिस्टेंस है। अब सेल में देखो, हम ऐसे चले, ऐसे यानी पॉजिटिव से निगेटिव, यूं चले पॉजिटिव से निगेटिव यानी -2 वोल्ट। चलो भाई, सेल का तो लिख दिया -2। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इस वाली रेजिस्टेंस में 2 ओम्स की रेजिस्टेंस है। ऐसे हमारा पाथ है, ऐसे करंट, ऐसे पाथ ऐसे, दोनों अपोजिट यानी पॉजिटिव। पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव कितना होगा, I2 इंटू R है 2 ओमेगा, तो I2 इंटू 2। लेकिन इसमें देखिए आप, करंट ऐसे और पाथ ऐसे, करंट ऐसे, पाथ ऐसे, अपोजिट, तो प्लस साइन। करंट कितना है, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस 5 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है अब हमें। ठीक है, करते हैं। हो जाएगा -2 प्लस 2i2 प्लस 5i1 प्लस 5i2 इक्वल टू 0। i2 कितना हो गया, 7। तो -2 को हम इधर ले लेते हैं, वो +2 हो जाएगा। तो 5i1 प्लस 7i2 इक्वल टू 2। ठीक हो गया ना, 5i1 प्लस 7i2 इक्वल टू 2। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, i1 को रिप्लेस कर देते हैं। हमें तो i1 और i2 दोनों ही, हमें i1 और i2 दोनों चाहिए, तो i1 को रिप्लेस कर देते हैं i2 से। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, कैलकुलेट करो, अब खुद करो। 5i2 प्लस 7i2 इक्वल टू 2, i2 इक्वल टू 2/12 इक्वल टू 1/6। बहुत आसान है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1/6। अब हम कहां लिखें, हमारा i2 आ गया, i1 क्या होगा, रब कर दें,
चलो यहाँ लिख देते हैं। देखो बच्चों यहाँ लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ से यहाँ। तो I2 1/6, I1 इज इक्वल टू I2, तो वो भी 1/6। करंट इन 5 ohms रेजिस्टेंस। आंसर तो सही से लिख लेते हैं भाई। डस्टर ये रहा, ये मिटा देते हैं। यहां भी रब करो। तो करंट इन 5 ohms resistor is equal to I1 plus I2, which is equal to 1/6 plus 1/6, which is equal to 2/6. So this is equal to 1/3 एम्पियर। ये है हमारा आंसर। तो 5 ओम में 1/3 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, IIT में, मीन्स JEE में, नीट में भी आ जाता है। मैं आगे से हट जाता हूं, ठीक है। बोर्ड में भी आता है। बोर्ड में तो पूरा सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा। नीट और JEE में टिक लगा दो, सॉल्व करो, टिक लगा दो।